हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती मैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, हम ये कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक मजदूर किसान थे और उनकी पत्नी, दोनों बड़ी गरीबी से रहते थे, बड़ी गरीब थे। इतना गरीब थे, उनका नहीं खेती बाड़ी था और नहीं तो कोई सर्विस नौकरी। छोटे छोटे उनका 3 से 4 बच्चे भी थे। दोनों पति पत्नी किसी के यहाँ काम भी मांगने जाते थे तो काम रहेगा गांव देहात में तब तो मिलेगा। जो किसान भैया थे वो बड़े मेहनती थे, लेकिन मेहनत करने पर भी उनका सही से कुशल पूर्वक 2 टाइम का भोजन नहीं बन पा रहा था घर में। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन के बात ऐसा है कि सावन का महीना था। जो किसान की पत्नी थी वो कोई व्रत पूजा पाठ कोई भक्ति नहीं करती थी। सावन का महीना था और किसान के घर में एक अन्न भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनका 3 से जो 4 बच्चे थे वो भूखे प्यासे रो रहे थे अपने माँ के पास। माँ, मुझे कुछ भी भोजन दे दो, नहीं तो मेरा प्राण आज निकल जाएगा। जो किसान थे हरि, उनकी पत्नी कहती है हरि से कि हे स्वामीनाथ, मेरे बच्चे बड़ा भूखा है, आज मेरे बच्चे का दम निकल जाएगा, कुछ तो भोजन ले आइए, कुछ काम करके मेहनत करके ले आइए या उधार पैसा ले आइए। हरिया कहते हैं कि क्या कहूँ प्राण प्यारी, कोई उधार देने का नाम नहीं लेता है। जो दुकानदार है वो भी उधार नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे मांग कर लाऊं, कोई नहीं देता है। किसान की पत्नी जो है वो बच्चे को लेकर आंगन में बैठ के रोने लगी। याद आया कि चले पड़ोसन के पास, उसे बोलेंगे कि भरपाई कर देंगे और हो सकता है कि पड़ोसन मेरा दे दे। पड़ोसन के पास किसान की पत्नी गई, जाके कहती है कि दीदी, आज मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, थोड़ी सी अनाज मुझे पैसा दे दीजिए, हम जब बाजार से लाएंगे तब हम आपको भरपाई कर देंगे। कई दिन से बारिश हो रहा था, बारिश के कारण मेरे पति काम करने नहीं गए, कोई के घर में काम नहीं मिला। जो पड़ोसन थी बड़ा दयालु थी, कहती है कि ठीक है बहन, खा के मर जाएगी थोड़ी ना, ले जाओ अपने बच्चे को बना कर दे दो। ओ थोड़ी सी अनाज किसान के पत्नी को दे दी और लाकर बेचारी प्रेम पूर्वक बना के अपने बच्चों का खिलाई, खुद का भी खाई, अपना पति को खिलाई। हरिया क्या है कि चले गए बाजार की तरफ काम ढूंढने। काम ढूंढे, थोड़ा मोड़ा काम मिला, कुछ रुपया कमा कर लाए जिससे थोड़ा आनंद लाए। दूसरा से तीसरा दिन फिर वही हाल था। बेचारी मन में क्रोधित थी, हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई अन्न नहीं है। इतना मेरे पति मेहनत भी करते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे घर में क्या हो जाता है, मेरे घर सही से खाने का अन्न भी नहीं जुट पाता है।
किसान की पत्नी सोच रही थी, दरवाजे पर बैठ के इतना ही में एक बूढ़ा व्यक्ति हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल करते दरवाजे पर खड़ी हो गए। किसान की पत्नी देखी, देखकर कहती है कि बाबा बैठिए। बाबा जो हैं बूढ़े बाबा बैठ गए। कहते हैं कि बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा भोजन करा दो। किसान की पत्नी जो है, हरिया की पत्नी, सोचती है कि हे भगवान, मेरा घर में तो समस्या इतना खराब जा रहा है, इतना गरीबी है कि मेरे घर तो एक अन्न भी नहीं है। मैं इस बाबा को क्या खिलाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। घर के अंदर गई तो देखती है कि उसके घर में थोड़ी सी चना फूल रहा था। वो चना पड़ा हुआ था, नजर से भटक गया था हरिया की पत्नी के। देखती है, कहती है कि चलो मेरे घर कुछ तो अन्न है जो बाबा को हम दे सकते हैं। बड़े प्रेम से बाहर लाई चना, उसमें चना और गुड़ और लोटे में जल बाबा को देती है कि बाबा आज तो मेरे घर यही है, लीजिए बाबा आप भोजन कर लीजिए। बाबा जो हैं, बाबा चना खाकर और कहते हैं कि बेटी थोड़ी और अन्न मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता। घर के अंदर फिर से वो गई हरिया की पत्नी और 4 से 5 दाना और था, वो लाकर बाबा को थाल में दे दी और कहती है कि बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके सामने पाँव पड़ती हूँ, मेरे पास अब तो अन्न नहीं है। बाबा जो कहते हैं अरे मेरा तो पेट भर गया, अब मैं भूखा नहीं हूँ पुत्री, अब मैं जाऊं। आंखों से आंसू झलक गया हरिया की पत्नी के। कहती है कि बाबा ठीक है जाइए, लेकिन बाबा मैं भगवान को क्या बिगाड़ा हूँ, मेरा इंसाफ नहीं भगवान करते हैं। भगवान जो है मुझ पे इतना क्यों बिखरे पड़े रहते हैं, जो मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। और बाबा तो कोई और नहीं, बाबा तो स्वयं भगवान थे, महादेव थे, देवादिदेव महादेव थे। कहते हैं कि पुत्री जीवन में कोई व्रत रखी हो? नहीं बाबा। कोई पूजा पाठ की हो? नहीं बाबा। क्या कभी भगवान का बेलपत्र चढ़ाई हो? नहीं बाबा। ये सोमवार का दिन से तुम सोमवारी व्रत करो, सावन मास सोमवारी व्रत करो, भगवान का बेलपत्री और फूल चढ़ाओ, दूध और गुड़ भगवान का अभिषेक करो। तुम्हें अवश्य ही घर में खाने और पीने का हो जाएगा। और जो तुम्हारे पति हैं उन्हें कांवड़ यात्रा करने कहो। बेचारी हरिया की पत्नी सीधी स्वभाव की कहती है बाबा कांवड़ यात्रा क्या होता है? मुझे नहीं पता। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे तुम तो बिल्कुल भोली हो, तुम्हें कोई पता नहीं सावन महीना में लोग देवघर जाते हैं, बाबा हरिहर नाथ के पास जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जितने भी स्थान है भोलेनाथ का वहां जाके जल अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और तुम्हें पता नहीं? नहीं बाबा। लेकिन बाबा देवघर जाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होगा। मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं जिससे मैं अपने पति को भेज सकूं। बाबा कहते हैं जिसके मन में आस्था होगा, विश्वास होगा, लगन होगा, पैसा आने में देर नहीं होगा। इतना कहकर और बाबा चले गए।
जब बाबा चले गए तो उस दिन रविवार का दिन था। हरिया की पत्नी बड़े प्रेम से घर आंगन लिपी और लिप के और बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाई। उस दिन से तामसी भोजन छोड़ दी कि सावन का महीना शुद्ध महीना होता है। हे भगवान, मैं कितनी पापन थी जो तामसी भोजन खाया करती थी और शुद्ध भोजन बना के और खाई। सवेरे होते ही सोमवारी व्रत रखी। सोमवारी व्रत रख के भगवान का पूजा की, भगवान का भजन की, भगवान का कहानियां की। भगवान इस पे प्रसन्न हो गए। जो किसान थे, किसान चले गए बाजार में काम के लिए। पूरा दिन घूम गए लेकिन कोई काम नहीं मिला। किसान सोचते हैं, उनके किसान की पत्नी बोली कि स्वामीनाथ, सभी लोग देवघर नगरी जाते हैं कांधे पे कावड़ लेकर, जल लेकर और भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक करते हैं। क्या आप जल अभिषेक नहीं करेंगे? वो जो किसान थे हरि, वो कहते हैं कि अरे सुंदरी, मेरा तो कितना दिन से मन था लेकिन हाथ में पैसा नहीं होने के कारण मैं कभी अपनी मन के बात तुमसे बता नहीं पाई, इसीलिए मैं कभी नहीं गया कांवड़ यात्रा। लेकिन अब तुम कहती हो तो हम अवश्य ही कांवड़ यात्रा में जाएंगे, भगवान को जल अभिषेक करेंगे। काम के तलाश में चले गए, पूरे बाजार में घूम गए लेकिन कोई काम नहीं मिला। 3 बज गया। हरिया जो हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आपके शरण में मैं कैसे आऊं? मेरा मन कर रहा है आपके शरण में आकर जल अभिषेक करूं। आपके शरण में आकर मैं बहुत सारी बातें आपसे बताऊं। मैं आपके शरण में आकर अपना दुख की बात बताऊं और आपसे दर्शन करूं। हे बाबा हरिहरनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, आप तो कुछ न कुछ मुझे निवारण कीजिए। गुरु भाई बहना, इतना ही में एक बूढ़ा व्यक्ति है। वो कहते हैं कि अरे तुम कौन हो? ये हरिया किसान है जो कहते हैं कि बाबा मैं एक किसान हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है और मैं काम की तलाश में घूम रहा हूँ। कहते हैं कि बेटा देखो, मेरा एक गाड़ी लगा हुआ है और गाड़ी के पास बहुत सारा गमला है। गमला में हरा भरा वृक्ष है। कुछ वृक्ष समी का है, कुछ वृक्ष तुलसी का है, कुछ वृक्ष बेलपत्र का है और वो सब मेरा गाड़ी में जो है लोड कर दो। कहते हैं हरिया जो है बड़े खुश हो गए। हरिया जाकर और पूरे जितना गमला था सब गाड़ी में सरिया के धर दिए। उसके बाद बाबा कहते हैं कि बेटा कितना पैसा हुआ? हरिया कहते हैं कि बाबा आपकी जो मर्जी है वो दे दीजिए। मैं पूरे दिन तो काम किया हूँ नहीं, सिर्फ 2 घंटे काम किया हूँ और 2 घंटे में मैं कितना आपसे बोलूं। बाबा कहते हैं कि अरे इतना तो एक व्यक्ति दिन भर में भी काम नहीं करेगा और जितना तूने कर दिया है। नहीं, अपना मजदूरी एक बार बोल दो। हरिया मुस्कुराते हुए बोले बाबा आपकी जो मर्जी, आप वही दे दीजिए। बाबा अपने थैली से निकालकर 500 रुपया दे दिए। 500 रुपया देकर और बाबा वहीं पर रुक गए। हरिया आगे जाने लगे तो एक भिखारी, एकदम उनके तन पे वस्त्र नहीं था,
वस्त्र नहीं था उनके तन पे। और हरिया जो हैं देवघर नगरी जाने के लिए आगे चल के और कपड़ा खरीद लिए। कपड़ा खरीद के जाने लगे, तभी वो व्यक्ति थर थर एकदम कांप रहे हैं, नंगे वस्त्र, एकदम एक छोटी सी वस्त्र लंगोट पहने हुए हैं और उनका हाथ में एक डंडा है, एकदम बूढ़ा है। उनके खाने का भी कुछ नहीं था और नहीं तो पहनने का था। हरिया को देखकर कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो? बाबा मैं एक छोटा किसान हूँ। बेटा मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, चलने का मेरा ताकत नहीं। बेटा तू कुछ मुझे हमें भोजन करा दे और हो सके तो मेरा तन ढक दो। हरिया देवघर नगरी जाने के लिए जो कपड़ा खरीदे थे वो कपड़ा उन्हें दे दिए और कहते हैं कि बाबा आप यहाँ पर बैठिए, हम आपके लिए कुछ फलहरियाँ लेकर आते हैं। कुछ फलहरियाँ लेकर आते हैं। हरिया बाजार के पास गए और कुछ फल फलहरियाँ लेकर आए और बाबा को बैठा के खिला दिए। जो बूढ़ा बाबा थे वो वस्त्र भी पहन लिए और फलहरियाँ भी खा लिए। जब हरिया आए अपने घर तो घर आकर अपना पत्नी को कहते हैं कि अरे मैं क्या बताऊं, आज तो बहुत बढ़िया काम मिला, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो तुम लोग को खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आया हूँ और कुछ फलहरियाँ भी लेकर आया हूँ और अपना जाने के लिए तो कपड़े खरीदे थे वो मैं किसी को दे दिया। वो भूखा व्यक्ति थे तो उन्हें भोजन भी करा दिया, फलहरियाँ लाकर, और अपना वस्त्र उन्हें दे दिया। लेकिन कल अवश्य जाएंगे। गुरु भाई बहना इतने ही में जब हरिया निकालने लगे अपने पैकेट से पैसा तो देखते हैं कि अरे मुझे तो बाबा 500 रुपया सिर्फ दिए थे, लेकिन मेरे पास तो 1000 रुपया से भी ज्यादा है। मैं तो इस पैकेट में खाली पैसा रखा था, लेकिन इस पैकेट में भी है, कैसे आया पता नहीं। हरिया जो है दुकानदार के पास पूछने गए कि भैया आप मुझे बेसी पैसा दे दिए थे। दुकानदार कहते हैं कि नहीं भैया, मैं फलहरी को पैसा काट के और आपका पैसा लौटाया था। कपड़े वाले भी वैसे ही बोले। हरिया लौट आए, दाल चावल जो भी अन्न था अपने घर में लाकर धर दिए। अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे सुंदरी, हम जा रहे हैं कांवर यात्रा के लिए, हम कांवर यात्रा में जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ मुझे एक ही दिन में भगवान जाने से ज्यादा पैसा दे दिए, हम जल लेकर जरूर जाएंगे। गुरु भाई बहना, जो बाबा थे बाबा तो जितना देना था दे दिए भोलेनाथ, लेकिन हरिया कांवर यात्रा के लिए नए कपड़े लाए, कांवर सजाए और देवघर जाने के लिए तैयार हो गए। चलते 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 देवघर नगरी पहुंच गए। देवघर नगरी पहुंच गए, लाइन में लग गए। लाइन में लग गए गुरु भाई बहना, और लाइन में लग के जल बाबा को अभिषेक कर दिए। जल ढार के और लौटने लगे तो एकदम बूढ़ा व्यक्ति थे। बूढ़ा व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि हे भगवान मेरा कोई भी मदद कर दो, हे भगवान मेरा कोई भी मदद कर दो। हरिया जो थे, हरिया लौट रहे थे, कहते हैं लगता है कोई तो आवाज दे रहे हैं। हरिया बूढ़ा बाबा के पास गए। बाबा क्या बात है? अरे क्या बताऊं, मेरा भर बैलगाड़ी लदा हुआ है अन्न,
थक गया है, गड्ढे में मेरा गाड़ी फंस गया है। यदि कोई गाड़ी मेरा टेल देगा तो मेरा गाड़ी निकल जाएगा। हरिया तनिक देर नहीं किए और अपने कांवर को एक ब्रिज पे रख दिए और बैलगाड़ी को टेल दिए। बाबा जो थे, बाबा भूखा थे। बाबा आप क्या भूखे हैं? अरे कई दिन से मैं यहाँ पड़ा हूँ भूखा। मैं देवघर से आ रहा हूँ और मेरे पास कुछ वहाँ का खास चीजें हैं। क्या लाया है? अरे मेरे पास तो वहाँ का प्रसादी है। गुरु भाई बहना जो हरिया हैं, हरिया बाबा को प्रसादी खिला दिए और बाबा को प्रसादी खिला के और उसके बाद कहते हैं कि बाबा कैसा लगा? तो बहुत अच्छा। जो 2 बैल था वो भी देख रहा था हरिया को, ले जाके बैल को भी खिला दिए, बैल को भी प्रसादी दे दिए और उसके बाद कहते हैं कि हम जा रहे हैं बाबा, आपका गाड़ी चल जाएगा ना? तो हाँ। बाबा कहते हैं कि बेटा तूने मेरा मदद किया, लेकिन क्या मेहनत के फल अपने लेकर नहीं जाओगे? बाबा के बात सुनकर हरिया मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बाबा अरे थोड़ी सी आपको मदद किए, क्या दिक्कत हो गया? आपके आशीर्वाद से बस मैं खुश हूँ। बाबा कहते हैं कि बेटा लो, इनाम में हम तुम्हें कुछ देते हैं, गौरी को चढ़ा देना, देवी गौरी को पूजा कर देना, नारियल चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रसादी के रूप में दे देना, किसी को देना मत। समूचा नारियल तो नहीं देना, किसी को तोड़ के देना। बाबा जो हैं 5 नारियल दे दिए और हरिया नारियल लेकर अपना घर आ गया। घर आ गया, जब आया तो अपने पत्नी से कहता है कि मैं देवघर नगरी से लौट गया बाबा को जल अभिषेक करके। उनकी पत्नी कहती है आने में कोई कष्ट हुआ? तो नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छा से आया, बहुत अच्छा लगा आने में। और रास्ते में एक बाबा मिले, ओ बाबा मुझे 5 नारियल दिए हैं, बोले हैं अपने बच्चे को दे देना। उनकी जो पत्नी थी हरिया के पत्नी नारियल देखकर बड़ी खुश हो गई और झट से स्नान करके, और सब सुबह सुबह का समय था, सब देवी देवता पर प्रसादी के रूप में सब प्रसादी चढ़ाई, नारियल भी चढ़ाई और नारियल चढ़ा के पूजा पाठ करके उसके बाद नारियल जब हरिया फोड़ते हैं तो उसमें नारियल के अंदर सोने का सिक्का निकलता है। एक नारियल फोड़े तो अपना पत्नी को आवाज लगाए, अरे सुंदरी जरा मेरे पास आओ। हरिया की पत्नी दौड़कर आई। क्या कहते हैं स्वामीनाथ? देखिए, देखो इसमें क्या निकला, सोने का सिक्का। नारियल में सोने का सिक्का, दूसरा नारियल तोड़े उसमें भी निकला, तीसरा में, चौथा में, 5वां में। अब तो उसके पास धन का कोई कमी नहीं। हरिया कहते हैं कि अरे जो गमले वाला बाबा थे, बाबा हमसे बोले थे कि लो हम तुम्हें कुछ रुपया देते हैं, तुम देवघर जाने को लिए कह रहे हो, तो अपना तरफ से मुझे 51 रुपया दिए थे और बोले थे कि मेरे नाम से भी वहाँ पूजा कर देना। तो उनका नाम से भी मैं पूजा किया हूँ और उनका प्रसादी मैं लेकर आया हूँ, तो उनका प्रसादी मैं देने जा रहा हूँ। हरिया की पत्नी जो है बड़े प्रेम से उनके लिए एक थैली में बांधकर प्रसादी दे दी और देकर कहती है कि स्वामीनाथ उन्हीं का तो दिया हुआ चमत्कारी बना, जाइए उन्हें प्रसादी दे लाइए। हरिया हाथ में प्रसादी लेकर बाजार की ओर चल जाते हैं और बाजार में जाकर बाबा को खोजने लगते हैं, बूढ़ा बाबा को।
पूरी बाजार छान मारते हैं, लेकिन वो बाबा कहीं नहीं दिखाई देते हैं। एक पान वाले भैया से पूछते हैं कि भैया, यहाँ पर एक बाबा का गमले वाला दुकान था जो खाली वृक्ष बेचते थे, फूल पत्ती बेचते, फूल का वृक्ष बेचते थे, फूल का पौधे। वहां पर जो फल वाले हैं, पान वाले हैं, कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर किसी गमले वाला का दुकान नहीं है, कभी नहीं था। तो नहीं, मैं एक सप्ताह पहले यहाँ पर आया था तो एक बूढ़े बाबा का दुकान था, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे और बोले थे कि आप मेरे नाम से भी वहाँ पूजा कर दीजिएगा, और मैं वो बाबा के नाम से भी पूजा किया हूँ, इसीलिए मैं प्रसादी उन्हें देने आया हूँ। कहाँ चले गए? इतना ही में एक छोटा सा बालक, हर मैक्सिमम 6 से 7 साल के बालक, कहता है कि भैया मुझे प्रसादी दे दीजिए ना, आप किसे खोज रहे हैं? हमें बहुत भूख लगा हुआ है। वो जो हरिया थे वो बालक को बड़े प्रेम से प्रसादी खिला दिए। वो बालक पूरे प्रसादी खा गए। नारियल जो था, नारियल भी उसे दिए। अब प्रसादी खिला के उनका मन में आनंद मिला। चलो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, हम बच्चे का प्रसादी खिला दिए, यानी भगवान का खिला दिए। प्रसादी खिला के और जाने लगे। वो बच्चा कहता है कि भैया 10 रुपया मुझे दीजिए ना। हरिया का पैकेट में सिर्फ 10 रुपया था। बच्चे बोला था, पापा आप बाजार की ओर जा रहे हैं, मेरे लिए खिलौने लेकर आइएगा। देवघर नगरी से कोई खिलौने नहीं लेकर आए। वो 10 रुपया वो बालक को दे दिए। वो तो स्वयं भगवान थे, एक परीक्षा था। हरिया का मन में क्या ख्याल है? जो हरिया है, हरिया अपने घर लौटे। उनकी पत्नी बोली, क्या बाबा मिले थे, प्रसादी आप दिए? अरे क्या बताऊं, बाबा तो नहीं मिले, लेकिन एक छोटा बालक था, और छोटा बालक जो था वो बोला मुझे प्रसादी खिला दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। और उन्हें मैं प्रसादी खिला दिया। वो प्रसादी खा लिए। मुझे आनंद मिला, सुकून मिला, और लग रहा था कि जैसे मैं भगवान का दर्शन पा लिया हूँ। अरे प्राण प्रिय, लगता है वो स्वयं भगवान थे। हरिया की पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतना आप देख लिए, उसके बाद भी आपको हिचकिचाहट है? स्वयं भगवान थे। हमें भगवान जो है अपने पूजा पाठ करने के लिए इशारा किए, बताए, और उनकी बताए हुए रास्ता पर हमें चलना है। हम अब पूजा पाठ बड़े प्रेम से, लगन से करेंगे। गुरु भाई बहना, अब जो हरिया की पत्नी है उसके घर में धन धान से भर गया, खुशियां ही खुशियां बढ़ने लगा। अब वो कहती है कि मैं भी अब भगवान के मंदिर जाऊंगी, मंदिर में पूजा करूंगी। भगवान के लिए अब आस्था बन गया उसके मन में। अब हर बार सावन महीने में दोनों पति पत्नी देवघर नगरी जाने लगे। भूखे को यानी प्यासे को पानी, नंगम को चीर देने लगे। अब उनके घर में कोई दिक्कत नहीं। उनके बच्चे पढ़ लिख के भी विद्वान हो गए। सब अच्छे अच्छे बिजनेस कर लिए, उनके बच्चे नौकरी कर लिए, और सब बड़े खुशहाली जीवन जिए। जो हरिया थे, हरिया का समय आने पर, वृद्ध हो जाने के बाद, दरवाजे पर ही एक मंदिर बनाए, जो कि देवघर नगरी नहीं जाने सक रहे थे। तो दरवाजे पर एक मंदिर बनाए, और दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान का जल अभिषेक करते थे, पूजा करते थे, रोड़ी चंदन हल्दी लगाया करते थे, बेलपत्री चढ़ाया करते थे, और भगवान का भजन भी सुनाया करते थे। लोग जुट जाते थे हरिया की पत्नी को भजन सुनने के लिए। धीरे धीरे देखा देखी बहुत लोग वहाँ के पूजा पाठ करने लगे और देवघर नगरी जाने लगे। तो गुरु भाई बहना,
सावन महीना सबसे बड़ा पुण्यमानी महीना है, अच्छी महीना। सबसे पहले तो इस महीना में हरा भरा चारों कोण रहता है, सूखे हुए जो वृक्ष रहते हैं वो भी उसमें जान आ जाता है, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते उसमें उग जाते हैं, देखने में सुहाना लगता है। और इस समय धान का फसल चारों कोण लग जाता है, कितना अच्छा लगता है। लोग जो हैं पूरे अच्छे से रहते हैं। गुरु भाई बहना, सावन महीना में भगवान भोलेनाथ का पूजा जरूरी करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।